हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल बकेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो इंटरव्यू जो क्वेश्चंस है इलेक्ट्रिसिटी पे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि धारा करंट क्या है। तो हम इसका आंसर देंगे। अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के एक जगह से दूसरी जगह के और प्रवाह की दर को करंट कहते हैं या धारा कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। इसका जो एसआई मात्रक या एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर या कूलाम पर सेकंड होता है। करंट जो होता है वो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, जिसमें करंट आई होता है, चार्ज क्यू और टाइम टी। धारा जो होती है, करंट जो होता है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है और वोल्टेज के बिना धारा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है वोल्टेज। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज एक विद्युत बल होता है जिसके कारण दो बिंदुओं के मध्य धारा का प्रवाह होता है। वोल्टेज को हम V से दर्शाते हैं, कैपिटल V से। वोल्टेज के कारण स्थिर वैद्युतिक बल उत्पन्न होता है। वोल्टेज इज एन इलेक्ट्रिकल फोर्स ड्यू टू विच करंट फ्लो बिटवीन टू पॉइंट्स। Voltage is denoted by V. Voltage produces a constant electrified force. फ्रेंड्स, जो वोल्टेज होता है एक प्रकार का फोर्स होता है। जैसे नल में से जब पानी बहता है तो एक कांस्टेंट स्पीड में बहता है, लेकिन अब जब हम उससे मोटर कनेक्ट कर देते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, फोर्स बढ़ जाता है। इसी प्रकार वोल्टेज होता है, जो करंट में जाने के बाद पावर बन जाता है और उसको करंट को फोर्स मिलता है। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटर किसे कहते हैं। व्हाट इज़ कैपेसिटर? कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होता है। ये दो कंडक्टर या दो प्लेटों से मिलकर बना होता है। प्लेटों के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगाते हैं जिससे दोनों अलग हो जाए। अ कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस डेट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज़ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विथ टू टर्मिनल्स। इसमें दो टर्मिनल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज़ और एमसीबी में क्या अंतर होता है। तो फ्यूज़ एक सुरक्षा यंत्र होता है, सेफ्टी डिवाइस होता है। इसका उपयोग हम घरों में करते हैं। जो उपकरण घरों में लगे होते हैं, जो इक्विपमेंट लगे होते हैं, कंपोनेंट, उसको ओवरलोड वोल्टेज या करंट से बचाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। फ्यूज़ तब तक काम करता है जब तक कि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। इसका हम जो इस्तेमाल है वो एक ही बार कर सकते हैं। फ्यूज़ का जो गलनांक होता है वो बहुत कम होता है। गलनांक से मतलब मेल्टिंग पॉइंट से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ये जो फ्यूज़ होता है ये एल्यूमिनियम और कॉपर के मिश्रण से मिलकर बना होता है। जैसे ही ओवरलोड करंट या होता है तो इसके फ्यूज़ के अंदर का जो तार है वो टूट जाता है और जो सर्किट होता है वो ओपन हो जाता है और सप्लाई बंद हो जाता है। एमसीबी भी एक सुरक्षा उपकरण होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है। इसका उपयोग भी हम जो घरों में जो कंपोनेंट होते हैं उसकी सुरक्षा के लिए करते हैं, ओवरलोड करंट से या वोल्टेज से। एमसीबी हाई सेंसिटिव होता है। अगर थोड़ा सा भी इसमें माइनर सा शॉर्ट सर्किट होता है तो वह इसका जो स्विच है वो ट्रिप हो जाता है और सप्लाई रुक जाता है। इसका जो इस्तेमाल है हम बार बार कर सकते हैं। फ्यूज़ और एमसीबी को हम कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, व्हेनेवर एक्सेसिव current flow through the fuse, the conducting material inside it melt down, thereby interrupting the current flow. जब करंट या वोल्टेज हाई हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, तो इसमें जो मटेरियल होता है, जो तार होता है वो टूट जाता है और जिससे जो सप्लाई है वो रुक जाता है। और दूसरा है एमसीबी में, ओवरलोड की कंडीशन में एमसीबी में जो स्विच होता है वो ट्रिप हो जाता है और सप्लाई रुक जाता है। ऐसी फ्यूजेस अदर देन रिवायरेबल फ्यूजेस कैनॉट बी रीयूज। जो फ्यूज़ होता है फिर से यूज़ नहीं कर सकते। जो किट कैट टाइप के जो फ्यूज़ होते हैं उसमें हमें फिर से जो तार को लगाना पड़ता है। और जो एमसीबी होती है उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं फॉल्ट होने के बाद भी। फ्यूज़ होता है जो एमसीबी से तेज़ रिजल्ट देता है, जो ट्रिप हो जाता है 2 मिली सेकेंड्स में। ट्रिपिंग टाइम फॉर एम सी बी इज़ 20 मिली सेकेंड। जो ट्रिपिंग टाइम होता है एम सी बी का वो 20 मिली सेकेंड्स है। तो फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है जो प्रोटेक्ट करता है ओवरलोड से, और एम सी बी भी एक सेफ्टी डिवाइस है जो ओवरलोड से प्रोटेक्ट करता है। जो फ्यूज़ होता है चिपर देन एम सी बी, जो एम सी बी होता है उससे बहुत कम प्राइस में मिल जाता है, और एम सी बी होता है कॉस्टलियर देन फ्यूजेस, जो फ्यूजेस से महंगा होता है।
तो कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।